Yes, beta. So question answers of this topic. First question, what social ideas did the following people support? ठीक है, तो अलग किसी भी सोशल रिफॉर्मर का नाम हो सकता है, जैसे एमसीक्यूज आ गए का नाम हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ आपको पूछा जा सकता है कि विच आइडिया दे सपोर्टेड, तो एमसीक्यूज में से आपको सही ऑप्शन को टिक करना होगा। अगर ये भी आपको आ सकता है इन 3 मार्क्स की व्हाट सोशल आइडियाज डिड दिस सोशल रिफॉर्मर सपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसमें से जिसके बुक में इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ वही आएगा, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में है, दयानंद सरस्वती उनके बारे में है, यस, आर्य समाज के पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी है, पेरियार के बारे में भी है, ज्योतिराव फूले के बारे में। तो जिनके बारे में बुक में ज्यादा डिटेल है वो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनके बारे में नहीं है वो वेरी शॉर्ट में ही आएंगे। बुक के अकॉर्डिंगली ही होगा, ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय। He founded a reform association known as Brahmo Samaj. According to his views, he thought that the unjust practices must not be continued by people, and the people must adapt new way of life. And he also made a satisfactory system, and he demanded for the equality of women. वैसे अगर आपको ये मैंने बोला है कि जिसकी डिटेल बुक में है वो आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, और 5 मार्क्स में अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, या क्या उनके एफर्ट्स थे इन सोशल रिफॉर्म, क्या सोशल रिफॉर्म उन्होंने किया, ठीक है। अब राजा राममोहन की राय के बारे में डिटेल है तो देन यू कैन एक्सप्लेन। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती, हाँ जी, वट एवर यू नो यू कैन टेल। यस, आर्य समाज एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट जो पास करवाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से करवाया गया था ना, सो दे सपोर्टेड ओनली। Next, V. Selingam Pantlu. So he supported the idea. Which idea? कौन सा idea? Widow remarriage. So next है ज्योतिराव फूले, हाँ जी, रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, ओके, और उन्होंने सपोर्ट किसको किया? अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो उन्होंने सपोर्ट किसको किया? डिटेल नहीं, सिर्फ सोशल आइडिया दैट ही सपोर्टेड। आप बोल रहे हो कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो सपोर्ट किसको किया वो बता दो। उन्होंने सिर्फ लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इक्वालिटी लाने के लिए सपोर्ट किया, ठीक है। उनका मेन आइडिया क्या था कि इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यही था ना मेन आइडिया। तो उन्होंने सपोर्ट किस आइडिया को किया? किस आइडिया को सपोर्ट किया ज्योतिराव फूले ने? इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी इन ऑल कास्ट, ठीक है। हाँ, वो डिटेल एक्स्ट्रा हो, क्लियर, सिट डाउन। सो नेक्स्ट है पंडित रामाबाई, हाँ जी बेटा। So she supported, क्या सपोर्ट किया उन्होंने? Which idea she supported? Widows. She supported widows and their education and give training to them, make them self-dependent, ठीक है। So she supported
देयर इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड देयर सेल्फ डिपेंडेंस. ओके, सो नेक्स्ट पेरियार. यस बेटा. Yes, listen carefully what she is speaking. Yes, beta, repeat. तो अगर आपने एक लाइन में बताना हो कि विच आइडिया ही सपोर्टेड, कौन से आइडिया को सपोर्ट किया उन्होंने, जो कि फूले ने भी सपोर्ट किया था, सेम. कौन सा था? इक्वालिटी अमंग डिफरेंट कास्ट. ठीक है, जो लोअर कास्ट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है, लोअर कास्ट जिनको अनटचेबल्स माना जाता है तो उनके साथ भी इक्वालिटी. यस, नेक्स्ट. So she supported women's education. Okay, next beta. Ishwar Chandra Vidyasagar. ठीक है, उन्होंने वीडो रीमैरिज को सपोर्ट किया. ठीक है, ये भी आप बताओ. ठीक है, लेटर ऑन डिटेल्स यू कैन ऐड. यस, स्कूल्स ओपन किए, एक्ट पास करवाया. But in one sentence, if we have to give answer, then he supported widow remarriage. So next question. Yes, true false के हैं. So true false आप ऐसे बता दो. When British captured Bengal, they framed many laws to regulate the rules. कौन से रूल्स उन्होंने रेगुलेट करने के लिए? मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी. So they made new laws. So it is true. Then social reformers had to discard the ancient texts in order to argue for reform in social rights. तो उन्होंने ancient text को discard नहीं किया, but he used the verses and sentences from ancient texts and Vedas. So reformers got full support from all sections. So who were against these social reformers? Who did not support these social reformers? Orthodox people. ठीक है, who were not ready to change their thinking. So next, Child Marriage Restraint Act was passed in which year? 1829. करेक्ट ईयर कौन सा है? करेक्ट ईयर कौन सा है? ये 1829 यहाँ पे लिखा है, इट इज फॉल्स. तो करेक्ट कौन सा है? 1929. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट बेटा. हाउ डिड नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स टू प्रमोट न्यू लॉज? तो अगर ओनली वन पॉइंट हमने लिखना तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? एंशिएंट टेक्स्ट से रिलेटेड. हाँ जी, वन पॉइंट. देयर इज ancient Vedic text doesn't support such ritual or unjust practices. ठीक है, next point. British started criticizing. हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट इट हेल्प द रिफॉर्मर्स टू प्रमोट न्यू लॉज, है ना? अब वो क्या करवा रहे हैं? न्यू लॉज पास करवा रहे हैं. तो उसके लिए वो क्या दे रहे हैं? आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. कहाँ से दे रहे हैं? एंशिएंट टेक्स्ट से लेके दे रहे हैं. पहली बात उन्होंने क्या बोली? देयर इज नो सपोर्ट इन एंशिएंट टेक्स्ट रिगार्डिंग दीज
अनजस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ भी ऐसा उनमें सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। सो दे यूज, उनमें से उन्होंने कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंसेस को यूज किया। दे यूज्ड वर्सेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम टेक्स्ट, है ना, ये वर्सेस और सेंटेंसेस आप लिख सकते हो, उनको उन्होंने यूज किया अपने इस आइडियाज को प्रूव करने के लिए कि जो हम चीज बोल रहे हैं वो सच है। उसके लिए उन्होंने किसका हेल्प ली, किस चीज की हेल्प ली, वर्सेस और टेक्स्ट, ठीक है। और यस, और क्लियर, एंशिएंट टेक्स्ट को उन्होंने कैसे यूज किया, उन्होंने उनमें से वर्सेस सेंटेंसेस को यूज किया, ठीक है, और अपने जो उनका आइडिया था उसको सपोर्ट किया, ठीक है, कि जो ये अनजस्ट प्रैक्टिसेस है, इन अनजस्ट प्रैक्टिसेस का कहीं भी इसमें एंशिएंट टेक्स्ट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये चीजें लिखी गई हैं और ये चीजें उन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। इनसे अलग कोई और पॉइंट जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब ये हमने सिर्फ राजा राममोहन राय की बात नहीं की, है ना, सबसे पहले राजा राममोहन राय ने यूज किया, फिर लेटर ऑन ऑल रिफॉर्मर, पहले इसमें राजा राममोहन राय की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, लेटर पहले राजा राममोहन राय एंड देन लेटर अदर रिफॉर्मर्स, ठीक है, उन सभी ने एंशिएंट टेक्स्ट को यूज किया टू गिव सपोर्ट टू देयर आर्गुमेंट, जो भी उनका आर्गुमेंट था, जो भी उनका व्यू पॉइंट था, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने उसको यूज किया। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने क्लियर हो गए? इससे रिलेटेड आप अगर आपके पास कुछ और पॉइंट है तो वो भी, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है, ये चीज बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप 2-4 लाइंस और ऐड भी कर सकते हो। ये चीजें इसमें जरूर होनी चाहिए कि वर्सेस सेंटेंसेस को यूज किया, राजा राममोहन राय ने यूज किया, लेटर ऑन अदर रिफॉर्मर्स ने यूज किया, ठीक है, देन सच एंशिएंट टेक्स्ट डजंट सपोर्ट दिस अनजस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस। हाँ जी, यस बेटा, आप बैठ जाओ नेक्स्ट इधर से। व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड नॉट सेंडिंग। हाँ जी, ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट रीजंस कि पीपल वर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू द होम, नॉट सेंडिंग गर्ल्स कहाँ पे नहीं भेज रहे थे, स्कूल्स। तो इसमें रीजंस क्या थे, फर्स्ट रीजन क्या इसमें है, फर्स्ट उन्होंने, उनके मन में क्या था, डर, ठीक है, उनके मन में क्या डर था कि वो घर से दूर हो जाएंगे, ठीक है, दे विल गेट अवे फ्रॉम होम, ठीक है, घर से दूर हो जाएंगी, घर के जो काम काज है उससे दूर हो जाएंगी। यस, नेक्स्ट सेकंड, इट विल हैव करप्ट इन्फ्लुएंस, इसका असर अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, यस, हाँ जी अनंत, ओके नेक्स्ट बेटा। हाँ जी, और इसके साथ हम देयर के साथ कोई और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। They were having their girls will get away from the home. They will not do domestic work. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना? They will get away from domestic work, और it will have corrupt influence. Why it have corrupt influence? कैसे होगा corrupt influence? इसके साथ बैठो नेक्स्ट, कि मतलब अच्छा प्रभाव नहीं होगा, हम कहते हैं कि इसकी बुरी संगत है, बुरा प्रभाव होगा, तो अच्छा इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बुरा इन्फ्लुएंस होगा। यस, नेक्स्ट बेटा, यस नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, so corrupt because they have to go into public places, so that is why they have to keep away, they have to keep away from public places, public places पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। any other point? yes from this side, हाँ जी, yes वही हमने कहा ना, इसके साथ हमने ऐड कर लिया, it will fear away from home, so
अब क्यों उनसे कहा कि वो कैसे घर से दूर ले जाएंगे? दे विल नॉट डू देयर डोमेस्टिक उनका वर्क है क्लियर। पब्लिक प्लेसेस से उसका कैरेक्टर इन्फ्लुएंस है तो उससे भी दूर रहना चाहिए, ठीक है क्लियर। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि वो जो है ना डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट फॉर योर टर्न आदिश। हाँ जी यस बेटा, फ्रॉम दिस साइड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन कंट्री। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहले तो क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर लोगों ने अटैक क्यों किया, देन वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड, क्या किसी ने उनको सपोर्ट भी किया, और अगर किया तो क्यों किया, ठीक है। पहला एक पॉइंट ओके So one point, why they were attacked, because it was believed कि they are forcing people to adopt their religion, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अगेंस्ट के लिए कोई और व्यू पॉइंट था? अगेंस्ट के लिए एक तो हमने ये पॉइंट बोला कि दे वर फोर्सिंग पीपल टू चेंज देयर रिलीजन, ठीक है, दैट इज व्हाई पीपल दे अटैक। इसके अलावा रेज योर हैंड। हाँ जी नहीं, हमने ये बोला है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, मिशनरीज के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं मिल रही, तो बात की बात है, ठीक है, ये रीजन। और they said वो नहीं, वो पॉइंट्स नहीं मिस। इसमें सिर्फ हमने क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में ये बताना है, क्योंकि अगर वो ये बात भी बोल रहे थे ना कि मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, यूरोपियन एजुकेशन, वो तो यूरोपियन एजुकेशन के अगेंस्ट थे। क्रिश्चियन मिशनरी वो चाहते थे उनको रिलीजियस एजुकेशन मिले, है ना, जो उनके रिलीजन की नॉलेज है वो मिले। यस तो वो क्यों, वो अपने रिलीजन को ही प्रमोट कर रहे हैं ना, तो रीजन क्या है वही वो आप उसी में ऐड कर सकते हो कि दे वर प्रमोटिंग देयर ओन रिलीजन ओनली, ठीक है, एंड दे आर, और वो भी अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, उसी को सुपीरियर बता रहे हैं, तो दैट इज व्हाई पीपल दे वर अटैकिंग कि ये हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, सो दे आर अगेंस्ट आवर रिलीजन। सो फर्स्ट ये पॉइंट हो गया कि व्हाई दे वर अटैक्ड बाय पीपल। सो नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाई दे वर सपोर्टेड, उनको सपोर्ट क्यों मिला। हाँ जी बेटा, कईयों ने सपोर्ट किया कि इससे पुअर लोगों की, ट्राइबल लोगों की कंडीशन इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी? यस, लिसन क्वाइटली। हाँ जी, सो दे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स के नहीं बल्कि लोअर कास्ट ऑल्सो। कैसे लोगों ने ये सोचा कि इट विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर एंड लोअर कास्ट, कैसे, और साथ ही साथ में गर्ल्स के लिए भी, उन्होंने गर्ल्स के लिए भी स्कूल खोले, और लोअर कास्ट के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, दे वर आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, उनको भी वहां पे एडमिशन मिला। तो क्यों अगेंस्ट थे, क्यों सपोर्ट थे, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। एनी एक्स्ट्रा पॉइंट? हाँ जी नहीं, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ नहीं, क्योंकि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि
ज्यादा वहां पे एस्टेब्लिश हो रही है फैक्ट्रीज, नए नए काम, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो इनके साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी साथ में ही मेंशन है कि लोअर कास्ट की जब हमने बात की थी ना कि लोअर कास्ट के लिए कई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज, वहां से उन्हें एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन लेके वो एक तो आर्मीज वगैरह को भी ज्वाइन कर रहे थे, फिर इसमें जब उन्होंने एजुकेशन ले ली, लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं लोअर कास्ट के लोग। ठीक है, अगर वो शहरों में चाह रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां पे जॉब मिलेगी, वहां पे भी चलो ठीक है, वो भी अपने स्कूल्स में मे बी जॉब्स दे देते हो, लेटर ऑन ऐड कर सकते हो लेटर ऑन। ठीक है, मेन पॉइंट्स है वो आपने जरूर मेंशन करने, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन कर दो और जो आपने मेन पॉइंट है वो मेंशन ना किया हो तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, इन ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन, हाँ जी इसमें आ सकता है जो आप पॉइंट बता रहे थे आगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिकॉग्नाइज्ड एज लो। हाँ जी, फर्स्ट कि न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे राइज हुई, है ना। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि न्यू डिमांड्स फॉर लेबर, लेबर के लिए नई नई डिमांड राइज हो रही है। अब क्यों राइज हो रही है, नई डिमांड कहाँ है। हाँ जी, यस नेक्स्ट, हाँ जी कहाँ पे है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपकी बुक में भी ये सारी चीजें मेंशन है किस किस चीज के लिए जरूरत थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं कि ड्रेन्स हैड टू बी डग, roads has to be laid, buildings has to be cleaned, cities has to be constructed, buildings constructed। और किस चीज के लिए काम जरूरत थी, पुलिस के लिए, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर, स्वीपर। ठीक है, उसके बाद पेलेंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स, ये सारी जॉब्स लिखी हुई है, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल थी। और मेन चीज इनमें क्या थी, अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है अवेलेबल होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर द पीपल, किन कास्ट के लोगों के लिए जिनको लोअर कास्ट का माना जाता है, तो उसमें ये चीज कैसे ऐड है। हाँ जी नेक्स्ट, अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को देने के टाइम पे उनसे कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सो दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो इसलिए जो लो कास्ट के लोग थे उनको ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिली और जो उनके विलेज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे दूर जाने का भी उनको मौका मिला, है ना। सो दीज अपॉर्चुनिटीज दीज वर हेल्पफुल फॉर द पीपल फॉर द कास्ट हु वाज रिगार्डेड एज लो। क्लियर हो गया ये पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट हमने इसमें लिखने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या थी, ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी थी, और फिर उसमें इन कास्ट के लोगों को बेनिफिट कैसे था, कैसे वो उस डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को दूर लेके जा सकते थे और एक नई जो थी वो वहां पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लाइफ वो जी सकते थे। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है,